प्रेप नवोदय यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 2 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 0, 3, 6, 8 एंड 9, ईच डिजिट यूजिंग वंस टाइम। तो हाईएस्ट नंबर क्या होगा? हाईएस्ट नंबर होगा यानी लार्जेस्ट नंबर होगा जीरो। हमारे पास नंबर है 0, 3, 6, 8, 9। लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 9, 8, 6, 3, 0 एंड स्मॉलेस्ट हो जाएगा 3, 0, 6, 8, 9 और इनका डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस क्या हो जाएगा? 10 माइनस 9 यानी 1, ये 2 है, 12 माइनस 8 यानी 4, ये 5 है, 15 माइनस 6 यानी 9, ये 7 है, 7 माइनस 0 7, 9 माइनस 3 6, 6, 7, 9, 4, 1. Option number 4. Question number 12. The sum of two numbers is 2, 3, 4, 5, 6, 0. If one number is more than the other number by 10,010, find the greatest number. तो ग्रेटेस्ट नंबर चूंकि फाइंड आउट करना है तो उसी को हम लोग अज्यूम करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर अगर x है तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलर नंबर हो जाएगा x माइनस 10,010, 10,010। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन दोनों का सम कितना है? x माइनस 10,010। ये दोनों नंबर का सम है 2, 3, 4, 5, 6, 0। इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये 2x हो गया और ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 0 प्लस 1, 0, 0, 1, 0 और इसको जोड़ेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 7, 5, 4, 4, 2 यानी 2x इक्वल टू हो जाएगा 2, 4, 4, 5, 7, 0। अब 2 मल्टीप्लाइड है तो वो इधर शिफ्ट होने पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब ये डिवीजन डायरेक्ट आपको कट करने आना चाहिए। 2 1 या 2, कोई रिमाइंडर नहीं, 4 नीचे आएगा। अगर हम नॉर्मल डिवीजन करते तो 4 नीचे आता, 2 2 जा 4, अगेन नो रिमाइंडर, 4 अगेन कम्स डाउन, 2 2 जा 4, कोई रिमाइंडर नहीं। 5 है, 2 2 जा 4, अब इस बार रिमाइंडर 1 बचा, अब 7 नीचे आया तो 17 हो गया, 2 8 जा 16, अब अगेन रिमाइंडर 1 है, 0 नीचे आएगा हो जाएगा 10, 2 5 जा 10। इस तरह से हम लोग कट कर सकते हैं। तो आंसर क्या है? 1 ट्रिपल 2 8 5। तो ऑप्शन नंबर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 3207 इंटू 12 इंटू 17 इंटू 13। यूनिट्स डिजिट पता करना है, राइट? तो हमारे पास नंबर है 3207 इंटू 12 इंटू 17 इंटू 13। तो यूनिट डिजिट के लिए हमको केवल इसका लास्ट यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स है उनको बाहर निकालेंगे, उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करना, 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। और इनको भी पेयर बना लेते हैं, आसान होगा पूरा मल्टीप्लाई करके देखने के लिए। 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। इसका भी यूनिट प्लेस ले लेंगे, इसका भी यूनिट ले लेंगे 1। 4 इंटू 1 क्या होता है? 4। यार ये हमारा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4 आएगा। क्या किया हम लोगों ने? जो नंबर दिया गया उसका यूनिट डिजिट्स को बाहर निकाल दिया, उसका पेयर बना लिया और पेयर बना के मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 7 इंटू 2 करना आसान था। 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। 14 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया। अब इसका भी यूनिट डिजिट निकाल दिया, इसका भी यूनिट डिजिट निकाल लिया, तो 4 इंटू 1 4, ये हमारा यूनिट प्लेस पे होगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is the smallest 4-digit number? 1000. Of course 1000 is the smallest 4-digit number, so option number 1 is the right answer. This straightforward question. Question number 15, the multiples of 7 between 14 and 77 is, यानी 14 and 77 के बीच में, 14 and 77 के बीच में कितने
7 के मल्टीपल से। तो ये देखिए 7 के टेबल में कितनी बार में आता है, 7 2 जा, ये 7 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 11, यानी बीच में 7 3 जा, 7 4 जा, 7 5 जा, ऐसा ऐसा करके 7 10 जा तक होगा। तो कितना होगा, 3 4 5, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8 9 एंड 10, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 मल्टीपल्स होंगे जो 14 एंड 77 के बीच में होंगे। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, what value must be given to star so that the number 6912 star is divisible by 25। हमारे पास नंबर है 6912 एंड स्टार, यानी इस स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए कि वो डिविजिबल हो जाए 25 से। देखो बाबू, अगर 25 का टेबल हम देखेंगे तो 25 वन जा होता है 25, और फिर हो जाता है 50, फिर 75, फिर 100, फिर 125, फिर 150, फिर 175, फिर 200, फिर 225, फिर 250। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लास्ट दो पोजीशन पे, लास्ट दो प्लेस पे क्या होना चाहिए, 25 या 50 या 75 या डबल जीरो होना चाहिए। देखिए फिर 25 50 75 डबल जीरो, फिर 25 50, इस तरह से चलता जाता। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, लास्ट में क्योंकि 2 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टार की जगह पे 5 होना चाहिए, 25 हो जाएगा, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 25 से। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ 20.91 डिवीजन 0.17 क्या होगा, 20.91 डिवीजन को हम ऐसा लिख सकते हैं 0.17, और डेसिमल में ये रूल है कि अगर डेसिमल के बाद दो डेसिमल प्लेस ऊपर में है और नीचे में भी डेसिमल के बाद दो डेसिमल प्लेस है, तो ये डेसिमल आपस में कैंसिल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2091/17। अब 17 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनको कॉन्फिडेंस है दे कैन डू डायरेक्टली। 17 1 जा 17, माइनस करेंगे 3 9, 17 2 जा 34, माइनस करेंगे 5 1, 17 3 जा 51, माइनस करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 123। अब इसको हम देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है, इसको डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 123.0, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अच्छा, इसको हम लोग अगर डायरेक्ट कट करते हैं तो कैसे करते हैं, 17 1 जा 17, 20 में से 17 कटाते हैं, रिमाइंडर आता 3 3 9 39, तो 17 2 जा 34, रिमाइंडर आता 5 और 1 नीचे आता 51, 17 3 जा 50, यानी 123 होता है, और इसी को हम लोग डेसिमल में 123.0 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 14 rows in a park, 420 cars stand in every row, then how many cars will stand in the park। यानी एक पार्क है और उसमें कितने रोज है, 14 रोज ऑफ पार्क, रोज ऑफ कार है, हर रो में, ईच रो में कितने हैं कार, ईच रो 420 कार्स, तो टोटल कितने कार्स हैं, ऑफ कोर्स 420 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 जीरो जा 0, 14 2 जा 28, कैरी 2, 14 4 जा 56 एंड 2 58, 5880, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19, ए नंबर इज लेस देन 50, 50 से छोटा है, मल्टीपल ऑफ 7 है, 7 का मल्टीपल है, 3 फैक्टर है। चलिए देखते हैं 14 के बारे में देखते हैं। तो 14 को हम लोग लिख सकते हैं 14 इक्वल्स टू 1 इंटू 14, 2 इंटू 7, इसके कितने फैक्टर हो गए, इसको यू बना देते हैं बाबू, फैक्टर्स हो गए आपके 1, 2, 7, 14, 4 फैक्टर हो गए, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर लेते हैं 42, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 42, 2 इंटू 21, 3 इंटू 14, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 इंटू 7। देखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा 1 और 42 के बीच में बहुत सारा गैप है,
2 और 21 के बीच में ये गैप कम हो गया है, 3 और 14 के बीच में और कम हो गया, 6 और 7 के बीच में गैप बिल्कुल खत्म हो गया, अब इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं, तो हमें ये फैक्टराइजेशन स्टॉप कर देना है और आपका फैक्टर्स हो गया 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। 49 पे आएंगे, 49 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 49, फिर और किसी के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में आएगा। आप देखिए इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, यानी हमारा ये स्टॉप हो जाएगा, ये फैक्टराइजेशन। हमारा फैक्टर क्या होगा, 1 7 एंड 49, यानी 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स, और यही हमें रिक्वायरमेंट था। लेस देन 50 होना चाहिए, करेक्ट है। मल्टीपल ऑफ 7 है, बिल्कुल सही है। और 3 फैक्टर है, वो भी सही है, यानी तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ऑप्शन नंबर 3। 70 we don't need to check. Question number 20. What should be added to 65 degree to make it a right angle? 65 डिग्री में क्या जोड़ेंगे, मान लो x जोड़ेंगे टू मेक इट ए राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं। अब हम इस 65 को शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट करने का रूल क्या है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 90 माइनस 65 कर लेते हैं, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5, और ये 8 है, 8 माइनस 6 2, यानी ऑप्शन आंसर हो गया 25 डिग्री, यानी 65 डिग्री में 25 डिग्री ऐड करना होगा, ऑप्शन नंबर 4। आज हम लोगों ने मैथ्स चैप्टर 2 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाउट रेज कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय।